सो व्हाट्सअप गाइज़, वेलकम बैक वंस अगेन टू ड्रीम एकेडमिया। तो गाइज़, आप लोगों का काउंसलिंग सीज़न तो अब आ ही चुका है। तो आपका बहुत सारे डाउट्स हम लोगों के पास आ रहा है कि भैया हम लोग को इतना मार्क्स आया है, इतना रैंक आया है, तो कौन से कॉलेज में सीएस ले लूँ, कौन से कॉलेज में क्या ब्रांच लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक डाउट मुझे बहुत कॉमन लगा ये चीज़ यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे या टेलीग्राम डीएम्स में, कि भैया हमको एक अच्छे कॉलेज में कोर ब्रांच मिल रहा है, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, ये सब ब्रांचेस मिल रहे हैं, और एक मतलब उतना अच्छा नहीं है, मतलब एक लोअर रैंक कॉलेज में मुझे कंप्यूटर साइंस आईटी मिल रहा है या ईसी मिल रहा है। तो मुझे कौन सा लेना चाहिए? कोर ब्रांच लेना चाहिए अच्छे कॉलेज में, या फिर उतना अच्छा कॉलेज नहीं है वहाँ पे सीएसआईटी लेना चाहिए? तो यही डाउट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ इस वीडियो में। तो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे बताऊँगा वो कम्प्लीटली मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, मेरे एक्सपीरियंसेस है। ये इससे मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने जो बोला आप यही मान लो। मैं बेसिकली यहाँ पे दोनों चीज़ कंपेयर करने वाला हूँ, साइड बाई साइड रख के। एक साइड में रखूँगा CSIT इन लोअर रैंक कॉलेजेस, और एक साइड में हम रखने वाले हैं कोर ब्रांचेस इन टॉप कॉलेजेस। और मैं दोनों का प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा, एक्सपोजर कहाँ बेटर है, कहाँ पे आपको अच्छे कंपनीज देखने को मिलेंगे, कहाँ पे कितना अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगा, पीआर ग्रुप कहाँ पे अच्छा होगा। ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, डू वॉच द वीडियो completely because it will be very interesting and it will be very helpful for you all if you are suffering from this doubt. And also do subscribe to our channel because we will be bringing more and more content relating to WBJE 2021 and JEE Main 2021 counseling and all details, college reviews, everything we will get over here. So without much ado, let us get straight to the video. तो गाइस, जब आप काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग करते हो तो हमेशा आप क्या करोगे? पहले जो आपका ओपिनियन ऑप्शन होगा वो होगा CSIT इन टॉप कॉलेजेस, मतलब एकदम जो प्रीमियर कॉलेज होगा। अगर मैं WBJE के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो यहाँ पे आपको JU CSE का मिल रहा होगा, या फिर JU का IT मिल रहा होगा, या फिर JU का ETC मिल रहा हो। तो ये होगा एकदम ड्रीम अपॉर्चुनिटी, आपको मिल गया तो आपको और कोई टेंशन नहीं लेने का, एकदम पैसा ही पैसा होगा, ये सोच के एकदम सो जाना है तो ठीक है। पैसा ही पैसा होगा। ये होगा जो पहला जो ऑप्शन, मतलब ये ड्रीम है। तो ठीक है, इसके जो प्रॉब्लम्स जो अराइज होता है वो होगा इसके बाद जो होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ आपको मिल रहे होंगे। पहला जो पॉसिबिलिटी होगा वो होगा कि आप टॉप कॉलेजेस में आप इलेक्ट्रिकल ले लो, मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, केमिकल ले लो, या मेटलर्जी ले लो। ये होगा आपके पास जो पहला जो ऑप्शन। ये ऑप्शन दोनों ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है कि बात नहीं है ये जो। और उसके बाद जो आपका होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा? वो होगा कि आप थोड़ा सा कम कॉलेज, मतलब WBJE के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूँ तो KGC या फिर हेरिटेज या फिर IEM, ये सब कॉलेजेस में शायद आप लोगों को लगता होगा कि हाँ, इन कॉलेजेस में अगर मैं CSIT मिल रहा हो तो ले लूँ। जैसे मान लो हेरिटेज हो गया, IEM हो गया, या फिर जो KGC में बोल लो, ये वाले कॉलेजेस में अगर आपको CSIT मिल रहा है तो ये होगा आपके पास सेकंड ऑप्शन। न तो अभी कंट्रोवर्सी जो होगा कि हाँ, न तो अब क्या लेंगे, जो टॉप कॉलेजेस में जो आपका जो सिविल होगा, मैकेनिकल होगा, ये सब ब्रांचेस, केमिकल होगा, ये सब ब्रांचेस लेंगे, या फिर थोड़ा सा लोअर कॉलेजेस में आप CSIT लेंगे। ये होगा आपका जो ऑब्वियस डाउट होना चाहिए। तो अभी मैं जो करूँगा, मैं दोनों को कंपेयर करूँगा, मतलब प्रोज और कॉन्स के रिस्पेक्ट में कंपेयर करूँगा। अब फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे। तो अब जो ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे उससे मैं जो पहले डिस्कस करने वाला हूँ वो होगा कि अगर आप जो टॉप कॉलेजेस जो है उस पर अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर केमिकल ले रहे हो, तो या फिर यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज आपको मिलेगा, क्या क्या डिसएडवांटेज मिलेगा। पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपको अगर कोडिंग अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में जाना है, मुझे तो एकदम 3-4 लैंग्वेज एकदम अच्छे से आ गया है, मुझे कोडिंग करने का बहुत शौक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे से हो रहा है, मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको ये ऐसा फील आ रहा है तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे अगर आते हो तो आपको कोडिंग अच्छे से करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, पर जो होगा वो होगा कि आपको कोडिंग करने के साइड पे आपको खुद का जो कोर्स करिकुलम है वो भी आपको करना पड़ेगा।
मतलब सिविल का जो कोर्स करिकुलम होगा वो आपको करना पड़ेगा, या फिर इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल उसका कोर्स करिकुलम आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास सेमेस्टर का 6 मंथ्स है तो उसमें कम से कम आपको 2 मंथ तो देना ही पड़ेगा इसके पढ़ाई के लिए, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, क्लास मिड सेमेस्टर होगा, इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आपका जो होगा वो होगा कि कोडिंग में थोड़ा सा आपको कम टाइम मिलेगा, मतलब कोडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए उतना मतलब लॉजिक बिल्डिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का उतना टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि क्लास इंजीनियरिंग मतलब एग्ज़ाम्स ही एग्ज़ाम्स, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स देते देते आप थोड़ा सा मतलब जो कॉन्फिडेंस होगा वो घट जाएगा। ये हो गया कि कोडिंग स्किल्स डेवलप करना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है कि आपका जो एलिजिबिलिटी, मतलब आप क्या सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के लिए एलिजिबल होगे या नहीं होगे, क्या दिक्कतें आएगी, ये सब। तो हाँ, अगर मैं जेयू के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो मेरे कई सीनियर्स हैं जो पावर इंजीनियरिंग हो सकता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है, इन सब ब्रांचेस से भी गूगल फोड़ रखा है, या फिर अमेज़ॉन इस साल ही अमेज़ॉन कई सीनियर्स ने फोड़ रखा है लोअर ब्रांचेस से। और वो लोअर ब्रांच मुझे बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं बोलूँगा कि हाँ थोड़ा सा उन लोगों का डिपार्टमेंट अलग है, मतलब पावर इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वो सब डिपार्टमेंट से उन्होंने अमेज़ॉन का 32 LPA का पैकेज फोड़ रखा है। तो ये तो आप कभी नहीं बोल सकते कि हाँ यार मैं सिविल इंजीनियरिंग में हूँ या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ तो हाँ मेरे को जो अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब कंपनीज़ मुझे अमेज़ॉन समझ लो, या फिर जो फ्लिपकार्ट बोल सकते हो, या फिर जो आप बाकी जो कंपनीज़ हो गए वो बोल लो, ये सब नहीं फोड़ सकती, ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। आप ज़रूर फोड़ सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रेपरेशन ली रखी है। हाँ, पर आपका जो अपॉर्चुनिटी होगा वो CSIT से थोड़ा सा कम होगा। कुछ कंपनीज़ होंगे जो CSIT या ETC उसके बिना स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते, ये एक फैक्ट है, ये मैं डिनाई नहीं कर सकता। पर हाँ, मैक्सिमम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ आपको अलाउ करेंगे। और सर्विस बेस्ड कंपनीज़ का अगर बात करूँ तो हाँ, सर्विस बेस्ड कंपनीज़ तो ज़रूर अलाउ करेंगे ही करेंगे, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में कुछ कंपनीज़ होंगे, मैं नाम नहीं ले सकता, वो कंपनीज़ आपको रोक देंगे वहाँ पे। तो वो चीज़ एक आप नोट करके रख सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ मिल सकता है ब्रांच आपको। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला है वो होगा कि एक एक्सपोजर, मतलब जो बात तो एक सीधी बात है कि हाँ अगर आप अच्छे कॉलेज में हो रहे हो तो आपका जो एक्सपोजर होगा वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है आपको, इन द सेंस कि आप IITs में अगर जा रहे हो या फिर जादवपुर में आ रहे हो, यहाँ पे एक्सपोजर बहुत अच्छा होता है। बहुत जो मतलब पीयर ग्रुप जो होगा वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, अच्छे क्लब्स होंगे, बड़े बड़े फेस्ट्स होंगे, आपको डिफरेंट जगह जाने को मिलेंगे, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अच्छे से मिलेगा, ये सब चीज़ें तो है। बाकी अच्छे कॉलेज लोगे तो अच्छा आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होगा वो बहुत अच्छे से होगा आपका। अभी यहाँ पे जो लोअर एंड कॉलेज है वहाँ पे थोड़ा सा जो एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलेगा कि लोअर एंड कॉलेजेस के कंपैरिजन में, कि लोअर एंड कॉलेजेस में उतना अच्छा जो फेस्ट होता है या फिर फेस्ट बोल लो, जो ट्रेनिंग बोल लो, या फिर जो लैब्स बोल लो, उतना अच्छा अमेनिटीज़ आपको लोअर एंड कॉलेजेस में नहीं मिलेगा, शायद वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ये बात तो सीधी है। तो अभी मैं अगर ऑपोजिट सेंस का बात करूँ, मतलब अगर मैं बोलूँ कि CSIT इन लोअर कॉलेजेस, ये अगर आप चूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या एडवांटेज मिलने वाला है। तो पहला जो एडवांटेज होगा वो होगा कि आपका जो कोर्स करिकुलम होगा वो कोर्स करिकुलम आपके जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ होंगे उससे पूरा मैच करने वाला है। जैसे कि मान लो आपके कोर्स करिकुलम के अंदर बहुत सारे पेपर्स होंगे, जैसे DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, बहुत सारे जो ऐसे पेपर्स होंगे, ये सब पेपर्स आपको जो मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ का जो इंटरव्यू होता है वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं। और ये आपका जो सिलेबस होगा वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड होगा, तो यहाँ पे आपका जो एडवांटेज मिलने वाला है थोड़ा सा कि आप जो पढ़ रहे हो कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए वही चीज़ आपको जॉब के लिए भी काम में आएगा। वो चीज़ आपका जो अगर लोअर ब्रांच से हो रहे हो तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो पढ़ रहे हो कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए वो चीज़ आपको जॉब इंटरव्यू के लिए काम नहीं आएगा अगर आप IT कंपनीज़ में जाना चाहते हो। तो अगर आप जाना नहीं चाहते तो एकदम सीधी बात है, उसको लेके हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आप IT कंपनीज़ में जा रहे हो तो वहाँ पे ये सब वो लोअर ब्रांच में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दिखने वाला है। तो ये हो गया कि सिलेबस का चीज़।
यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है कंप्यूटर साइंस IT अगर आप लेते हो एक लोअर कॉलेज में भी, क्योंकि CSIT में कोर्स करिकुलम कवर हो जाता है। ये हो पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा कि एलिजिबिलिटी। अब एक चीज़ आपको तो ज़रूर मैटर करता है यहाँ पे कि जो लोअर रैंक कॉलेज है, लोअर रैंक इन द सेंस कि मतलब टॉप टियर नहीं है, Tier 2 Tier 3 ये सब कॉलेज बोल लो, यहाँ पे अच्छे कंपनीज उतना ज़्यादा नहीं आएंगे। मान लो कि आपका जो IIT हो गया या फिर टॉप NITs हो गया, बिट्स हो गया, जादवपुर हो गया, यहाँ पे अगर आपके जो 100 कंपनीज अगर आ रहे हैं अच्छे कंपनीज, तो इन लोअर रैंक कॉलेज में आपके शायद 50 कंपनीज आएंगे या फिर 40 कंपनीज आएंगे। ये तो फैक्ट है, ये आपने कुछ बदल नहीं सकते हो। तो यहाँ पे जो मैटर करेगा वो होगा कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छे से नज़र में रखना है कि हाँ अमेज़ॉन का ऑफ कैंपस हायरिंग चल रहा है, तो हाँ मुझे वहाँ पे जाने के अप्लाई करना है। ये चीज़ आपको अच्छे से नोट करके रखना है, क्योंकि ऑन कैंपस आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कम से कम दिखने मिलेंगे, सर्विस बेस्ड कंपनीज का ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कम होंगे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अच्छे कॉलेज के ब्रांड नेम के ऊपर। अगर अच्छा कॉलेज होगा तो आपको अच्छे कंपनीज दिखने को मिलेंगे और उनमें आप बैठ भी सकोगे, शायद क्लियर करोगे कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर बैठ सकोगे आप। लेकिन आपका जो अपोजिट वाला कॉलेज होगा, मतलब लोअर एंड वाला कॉलेज, उसमें आप बैठ भी नहीं सकोगे, क्योंकि आपका जो कंपनीज होंगे वो आएंगे नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एज फार एज दिस इज कंसर्न। तो ये तो हो गया जो दो पॉइंट हमने डिस्कस किया। पहला वाला है कोर्स करिकुलम, वहाँ पे CSIT ले रहे हो तो एडवांटेज मिलेगा। और सेकंड वाला मैंने डिस्कस किया कंपनीज़, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे आपको दिक्कत आने वाला है अगर आप लोअर कॉलेज में ले रहे हो। तो दिक्कत इन द सेंस कि आपको ऑफ कैंपस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब ऑन कैंपस प्लेसमेंट उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा, ये बात तो सीधी है। और आपको अगर मिलता भी है तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में मिलने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू टॉप कॉलेजेस। तो ये हो गया 2 पॉइंट। अभी जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो टॉप कंपनीज, टॉप जो कॉलेजेस होंगे, और मतलब जनरली वो सब गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब है कि फ़ीस थोड़ा सा कम होगा, तो ये तो फैक्ट है, आपको मानना ही पड़ेगा। और अगर आप लोअर एंड कॉलेज से इसके बात कर रहे हो तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ये प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, इनमें फ़ीस आपको थोड़ा सा ज़्यादा भरना पड़ेगा, ये तो फैक्ट है। और अगर मैं आउटपुट का बात करूँ तो आउटपुट में गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो आउटपुट होगा वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा, इन द सेंस कि अगर आप कोडिंग कर रहे हो और अच्छे से कर रहे हो तो आपको आउटपुट मिलने ही वाला है। आप अमेज़ॉन में ना फोड़ सको तो थोड़ा सा लोअर कंपनीज में अगर आप फोड़ते हो तो भी आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो हाई होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस में। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस भी ज़्यादा पे कर रहे हो और अगर आप उतना अच्छा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट नहीं लगा पाए तो आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत लो हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोनों के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप काउंसलिंग के समय बैठ रहे हो तो अभी तक तो मैंने जो डिस्कस किया वहाँ पे मैंने मान लिया था कि आप लोगों को CSIT पढ़ने का शौक़ है और आप लोग सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में जाना चाहते हो। इसको मान के मैंने ये कंपैरिजन किया था कि हाँ CSIT आपको पढ़ना है तो आप लोअर कॉलेज में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और टॉप टियर कॉलेजेस में लोअर ब्रांच लेके आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ये हो गया अभी तक का एजम्पशन। तो अब मैं जो एजम्पशन लेने वाला हूँ वहाँ पे ये एजम्पशन है कि जो आप कोडिंग है वो कोडिंग करना आप बिल्कुल नहीं चाहते, आपको अच्छा नहीं लगता कोडिंग करना, तो फिर क्या है अभी, तो फिर तो मतलब चॉइस बहुत ही ऑब्वियस है। आपको अगर आपको मैकेनिकल मिल रहा है या फिर सिविल मिल रहा है या फिर मेटलर्जी मिल रहा है या फिर इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, अगर आपको ये सारी ब्रांचेस मिल रहा है टॉप कॉलेजेस में तो मतलब कोई दूसरा थॉट का ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा ले लोगे ये वाले। और क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ देखो, एक चीज़ तो सही है कि कोविड के वजह से जो कोर सेक्टर है वो थोड़ा सा गिर गया है, लेकिन एक दिन तो आएगा ही जब ये सेक्टर्स फिर से राइज अप होंगे। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं तो वो सब ये मतलब कोर सेक्टर कभी ना कभी तो ज़िंदा फिर से होगा। तो ये सोचने का बिल्कुल नहीं है कि हाँ मैं इलेक्ट्रिकल पढ़ लिया, मैकेनिकल पढ़ लिया या फिर सिविल पढ़ लिया तो मेरा पूरा एकदम फ्यूचर गलत हो गया। ये वाला तो बिल्कुल एकदम सोचने के है ही नहीं। आपको फ्यूचर में मिलने वाला है अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप गेट एग्ज़ाम दे सकते हो, GRE दे सकते हो, दे के बाहर ट्राई कर सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारे होंगे।
तो ये वाला सोचने का बिल्कुल नहीं है कि एकदम ये ब्रांच ले लिया तो फिर आईटी में कोडिंग ही करना पड़ेगा, कोडिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये वाला चीज़ एकदम गलत है। ये दिमाग बिल्कुल निकाल दो कि हाँ, अगर आपको कोडिंग पसंद है तो ठीक है, अगर आपको कोडिंग पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल कोडिंग मत करो। अब आप इलेक्ट्रिकल अच्छे से पढ़ो, मैकेनिकल अच्छे से पढ़ो, आपको जॉब लगने वाला है। टॉप टियर कॉलेज है, यहाँ पर ब्रांड रेपुटेशन बहुत ज़्यादा होता है। IITs में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का ब्रांड बहुत बड़ा है। जादवपुर में भी मैकेनिकल सिविल ये सब डिपार्टमेंट बहुत पुराना है। तो अगर ले रहे हो तो बिल्कुल कोडिंग अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर में प्लेस्ड होते हैं, तो उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा CSIT तक, ये तो मैं बोल सकता हूँ। पर अब लोअर कॉलेज का CSIT से आपको बेहतर मिलने का पॉसिबिलिटी फिर से रह जाता है यहाँ पर भी। तो गाइज़, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपका जो डाउट होगा वो कि CSIT लेना है या फिर कोर ब्रांचेस लेना है, ये डाउट काफ़ी तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर से कोई भी डाउट रह जाता है कि क्या क्या लेना है, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप ज़रूर हमें डाउट भेज सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब का चैट बॉक्स में भी, कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ज़रूर रिप्लाई देने का प्रयास रखेंगे। पर मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि लास्ट कॉल जो होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फुल्ली। आप क्या करना चाहते हो, आपका कोडिंग अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। आपको अगर लगता है कि हाँ, मैं प्राइवेट कॉलेज से हार्ड वर्क करके अच्छा जॉब निकाल पाऊँगा, अगर आपको लगता है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ही मुझे पढ़ना है, वहाँ से मैं कोडिंग करके अच्छा करूँगा, ये खुद फुल आपके ऊपर और आपके पेरेंट्स के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी एक चीज़ होता है। तो यही बोलना था मुझे इस वीडियो में। अगर आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई डाउट होता है तो हम लोगों को ज़रूर कांटेक्ट करना। टेलीग्राम ग्रुप पे DM कर सकते हो वहाँ पे, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना, कोई भी डाउट हो तो हम लोग ज़रूर आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो विद दिस गाइज, let us hope that we have cleared your doubts, and good luck for upcoming counseling. We will be getting back with all the videos regarding the counseling procedure very soon. So do subscribe to our channel and stay safe.